एक बार कहिए राधा रानी की। दोनों हैं रसीले, दोनों हैं सुरीले, दोनों ही रसीले, दोनों ही सुरीले, दोनों हैं रसीले, दोनों हैं सुरीले, दोनों ही रसीले, दोनों ही सुरीले, दोनों हैं रसीले, दोनों हैं सुरीले, दोनों ही रसीले, दोनों ही सुरीले, दोनों हैं सुरीले, दोनों हैं सुरीले, सुरीले सुरीले। हमारी अलबेली राधे, हमारो अलबेलो ठाकुर, हमारी संभल कर अलबेली राधे, हमारो अलबेलो ठाकुर, हमारी अलबेली राधे, राधे हमारी अलबेली राधे, राधे हमारो अलबेलो ठाकुर, ठाकुर हमारो अलबेलो ठाकुर, ठाकुर हमारी अलबेली राधे, हमारो अलबेलो ठाकुर, 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 हमारो अलबेलो ठाकुर, हमारो अलबेलो ठाकुर, हमारी अलबेली राधे, हमारी अलबेली राधे, हमारो अलबेलो ठाकुर। हमारो अलबेलो ठाकुर। बोलिए राधा रानी युगल सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो राधे राधे। राधे अब कथा का शुभारंभ है, प्रथम स्कंद का अब यहाँ से शुभारंभ है। कल से लेके आज तक हमने ये जानकारी ली कि कथा को कैसे सुने, कथा कहाँ से आई, किसने किसको सुनाई, सुनने की पद्धति क्या है, ये सब हम लोगों ने इसकी भूमिका सुनी। मंगलाचरण करने के बाद में सूत जी महाराज से सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, और ये ऐसे अद्भुत 6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों पर ही पूरी भागवत लिखी गई, इसलिए ध्यान से सुनना। एक एक प्रश्न हम सब लोगों का है और उसका एक एक उत्तर हमारे जीवन को कुछ उत्तर दे रहा है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। किम श्रेय शास्त्रसार क स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्मः केवताराश्च धर्माकं शरणं गतः। हमारा पहला प्रश्न है, हमारा शरीर हमें क्यों मिला, हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हंसने खेलने कूदने के लिए आए? काहे के लिए आए हम? जीवन में जरा सा दुख आ जाता रोने धोने के लिए आए? क्या जीवन में थोड़ी सी सुखी का माहौल पैदा हुआ तो हम हंसने मुस्कुराने के लिए आए? काहे के लिए हमारा शरीर मिला? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है शास्त्रसार, शास्त्रों का निचोड़ क्या है? बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ हम पढ़ नहीं सकते, ये कहना क्या चाहते हैं इतने मोटे मोटे ग्रंथ या शास्त्र, इनका सार सार हमें बतलाइए। दूसरा प्रश्न है का स्वावतार प्रयोजनम, भगवान अवतार क्यों लेते हैं?
और अवतार लेते हैं। तो चौथा प्रश्न है के अवताराश्च, कितने अवतार लिए। पांचवा प्रश्न है समस्त देवी देवताओं से सबसे बड़ा देवता कौन सा है जिसको पूजने से समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाते हो। और छठवां प्रश्न है महाराज, ये निराश्रय धर्म की स्थापना के लिए प्रभु का आगमन हुआ, लेकिन जब भगवान चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया, ये कृपया करके बतलाएं। ये 6 प्रश्न किए और ऐसे अद्भुत प्रश्न जब किए गए, सूत जी महाराज की समाधि लग गई। 1.5 घंटे के बाद में जब आंखें खुली तो 88,000 ऋषियों ने कह दिया महाराज किसका ध्यान कर रहे थे। तो सूत जी महाराज ने कह दिया मैं अपने गुरुदेव का ध्यान कर रहा था। कौन है आपके गुरुदेव। बोले मेरे गुरुदेव हैं श्री सुखदेव जी महाराज। अरे बोले हमने सुना है सुखदेव जी तो एक तोता थे। अच्छा महाराज आप उनकी भी हमको कथा सुनाओ अपने गुरुदेव की, वो तोते से कैसे मनुष्य देह में परिवर्तित हुए, कृपया करके सुनाएं। तो सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा सुनाई। तीनों लोकों में भ्रमण करते नारद जी कैलाश पर जा पहुंचे। माता पार्वती ने भव्य सम्मान किया है और माता पार्वती ने कह दिया महाराज बहुत दिनों में दिखाई दिए हो, कहीं बाहर चले गए थे क्या। नारद जी ने कह दिया क्या बताएं देवी, संसार में देखता हूं सब स्वार्थ प्रपंच में डूबे हुए हैं, एक दूसरे से कोई निस्वार्थ प्रेम नहीं करता, इसलिए थोड़ा संसार में घूमना फिरना कम कर दिया है। आजकल पति पत्नी में भी प्रेम नहीं रह गया, सब स्वार्थ प्रपंच में पड़े हुए हैं। माता पार्वती ने कहा जाने दो संसार की चर्चा। ये बच्चों को बैठा के रखें अपने पास, काफी डिस्टर्ब होता है ना, जैसे बच्चों को पांडाल से बाहर कर दो और खेल कूद रहे हैं अपने पास बैठाओ, विक्षेप पैदा होता है। कोई व्यवस्थापक है इसमें से, कोई लड़का कहीं बैठा है, बैठा दो। नारद जी महाराज से माता पार्वती ने कहा जाने दो संसार की बातें, लेकिन हमारे और हमारे पति के बीच में जो प्रेम है ये निस्वार्थ प्रेम है। अच्छा बोले हाँ। अरे मेरे पति तो इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी बात मुझसे छुपाते नहीं है। अच्छा बहुत अच्छी बात है, हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं आपका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़े, कोई बात नहीं छुपाते। माता जी बोली कोई बात नहीं छुपाते। नारद जी ने प्रश्न कर दिया, फिर तो ये बताया ही होगा। शंकर के गले में पड़ी हुई मुंडों की माला, उसमें किसके मुंड हैं ये तो जरूर बताया होगा आपको। अब माता पार्वती जी ने अपना सिर नीचे कर लिया, नजर झुका ली। नारद जी ने कहा क्या हुआ। बोले प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन ये वाली बात कभी बताई नहीं। नारद जी ने कहा तो क्या खाक प्रेम करते, इतनी अच्छी बात तुमसे छुपा करके रखी। अच्छा ठीक है बहुत देर हो गई, अब हम चलना चाहते हैं। नारद जी वहां से चिनगारी डाल करके और चल पड़े। नारद जी महाराज शंकर भगवान के पास जाकर के कहते हैं आज थोड़ा जल्दी जाइएगा, आज माता पार्वती ने आपको जल्दी याद किया है। शंकर जी समझ गए आप हमारे घर से आ रहे हो तो जल्दी ही याद किया होगा, क्योंकि नारद जी जहां पहुंच जाते हैं तो सब नारद जी की पद्धति से परिचित हैं। शंकर जी पहुंचे कुटिया पर, माता पार्वती मटमैली साड़ी पहन करके कोप भवन में जा बैठी। कोप भवन कहते हैं रूठने का कमरा। पहले जमीन जायदाद ये सब बहुत होती थी, बहुत रुपया पैसा, तो एक कमरा तो रूठने का ही बनता था। पहले पत्नियों को ये नहीं बताना पड़ता था कि आज हम गुस्से में हैं, उस कमरे में बैठ गई, पति समझ जाते थे कि आज ये गुस्से में है। आजकल तो पहले से बताना पड़ता है आज हम बहुत क्रोधित हैं, बड़े गुस्से में हैं। और बड़े मनोहार से समझाया गलती हो जाती है जाने अनजाने में, क्या अपराध बन गया क्षमा करिए। माता पार्वती जी ने अपना मुख मोड़ लिया, जाइए हम आपसे बात नहीं करते। अरे देवी क्या बात हो गई, आपने इतनी अच्छी बात मुझसे छुपा करके रखी, आपके गले में पड़ी हुई मुंडों की माला, उसमें किसके मुंड ने कभी बताया नहीं। शंकर जी के नेत्र सजल हो गए। देवी तुम जानना चाहती हो इसमें किसके मुंड हैं, ये कोई और के मुंड नहीं है। जब जब आपके शरीर से प्राण निकलते हैं तो आपके शरीर से सिर निकाल करके अपनी माला में पिरो लेता हूं। अब हम इतना प्रेम करते हैं कि 2.5 किलो का एक मुंड और कम से कम 20-25 मुंड 25-50 किलो का वजन लादे फिरते हो, तुम कहती हो कि प्रेम ही नहीं करते। माता पार्वती जी ने कहा अब तो आप महाकपटी हो,
शंकर जी ने कहा अब क्या हुआ? बोले आप कभी नहीं मरते, हमको बार बार मरना पड़ता है, ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है, वो दवाई आपने हमें नहीं खिलाई? शंकर जी मुस्कुराने लगे, अरे देवी ये दवाई कोई साधारण नहीं है, जिसके भाग्य में होती है, जो भगवत कृपा पात्र होता है उसको ये दवाई प्राप्त होती है। कौन सी है ये दवाई? बोले इस दवाई का नाम है अमर कथा। अमर कथा कौन सी है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण ही अमर कथा है। कई लोग कहते हैं अमर कथा क्या है? भागवत भगवान की कथा ही तो अमर कथा है। पंचमो वेद उच्यते, ये पांचवा वेद है भागवत। बोले आप मुझे भी कथा सुनाए। अमर गुफा की ओर चले हैं, डमरू पर निनाद किया, डमरू की आवाज ध्वनि को श्रवण करके समस्त जीव जंतु वहां से भागे, लेकिन एक तोती का फूटा हुआ अंडा उस जगह पर पड़ा रह गया। शंकर जी बैठे गद्दी पर, सामने माता पार्वती जी। माता पार्वती जी से कहा जब हम कथा सुनाते हैं तो नेत्र बंद करके कथा सुनाते हैं, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो? इसलिए बीच बीच में आप ओम ओम का उच्चारण करें। जैसे गांव देहातों में कहानी किस्सा सुनाते हैं तो हुंकारा भरता है सामने वाला, तब सुनाने वाले को थोड़ा इंटरेस्ट लगता है, सुन रहा है सामने वाला। और सामने वाला सुनने वाला ही सो जाए तो सुनाने वाले को अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग सिर नहीं हिलाएंगे 2 4 5 आगे तो हमको यही लगेगा यार हमने जो कुछ बोला वो समझ में नहीं आ रहा है। जब श्रोता ऐसे ऐसे करता है तो हमें लगता है कोई प्रतिक्रिया मिल रही है, इसका मतलब है समझ में आ रहा है। बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज कहते हैं कथा का शुभारंभ हुआ। माता पार्वती कथा श्रवण कर रही हैं। तीसरे दिन में वो फूटा हुआ अंडा जुड़ गया। चौथे दिन की कथा में नंद महोत्सव मना रहे थे, अंडे को फोड़ करके जीव बाहर आ गया, नाच रहा था, कूद रहा था। छठवें दिन की कथा में माता पार्वती को निद्रा आ गई। उस तोते के सुख सावक ने, छोटे से बच्चे ने मन में विचार किया अगर ओम ओम का उच्चारण प्रभु शंकर को सुनाई नहीं दिया तो कथा का विराम हो जाएगा, कथा कहना बंद कर देंगे। तो माता का जैसा शब्द था, जैसी आवाज थी, ऐसी आवाज बना करके अपने मुख से ओम ओम का उच्चारण करने लगा। 7वें दिन की कथा का विश्राम हुआ, जयकारा लगाया, बोलो भागवत महापुराण की जय। माता पार्वती की निद्रा खुल गई। क्षमा करें प्रभु। उद्धव और सात्यकी भगवान कृष्ण से कुछ पूछ रहे थे, आप कृपया करके बतलाएं, मुझे निद्रा आ गई। क्या उन्होंने प्रश्न किया, उत्तर क्या मिला? ऐसी चर्चा श्रवण की तो शंकर भगवान टकटकी लगा करके देखते रह गए। अगर तुम सो गई तो ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? पीछे मुड़ करके देखा तो गद्दी के पीछे एक तोते का छोटा सा बच्चा बैठा था। शंकर को भयंकर क्रोध आ गया, अरे दुष्ट प्राणी, तूने कथा सुनी है, ये अपराध नहीं है, लेकिन कथा को सुनने का जो स्वरूप है इसमें अपराध पैदा हो गया। कैसे? बोले कथा श्रोता को गद्दी के सामने बैठ करके कथा सुननी चाहिए। कथा की गद्दी के पीछे बैठ करके कथा सुनना अपराध लगता है।